किसान देश का वो अन्नदाता जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, रोटी खिलाता है। पानीपत की अनाज मंडी में जब हम पहुंचे, चुनावी सफ़र पर थे, चुनाव को हम कवरेज कर रहे थे, लेकिन जब इस मंडी में पहुंचे तो ये हमको दिखाई दी। ये देखिए, ये धान का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है और पूरी मंडी में आपको धान दिखाई देगी। खरीफ की फसलों में ये आती है। और पिछली साल का अगर के न्यूनतम मूल्य की बात करें तो ये तकरीबन 3500 के था, 3500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। आज इसका रेट हरियाणा की मंडी पानीपत की अगर हम बात करें तो 2500 से लेके 2900 रुपये के बीच में है। यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल धान का रेट गिरा है। धान का रेट नहीं गिरा, बल्कि धान की फसल में भी कमी हुई है। यानी पैदावार के हिसाब की अगर हम बात करें तो पिछले साल धान की पैदावार ज़्यादा हुई थी। किसान के खेत में पैदावार ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी पूरी मिली, रेट ठीक मिला तो घर चल गया। किसान का भी घर चला, हिंदुस्तान का भी घर चला। इस बार किसान परेशान यूँ हैं कि 3 मारें पड़ी। पहली मार फसल कम, दूसरी मार रेट कम और तीसरी मार पानी का कहर यानी बारिश का कहर। ये धान जो आप देख रहे हैं, जब इस पे पानी पड़ जाता है, जब इस पे बारिश हो जाती है तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक नुक्स पैदा हो जाता है और उसी नुक्स की वजह से आज ये ढेर जो है बिना बिके यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी इसका रेट नहीं लगा। हमारे साथ में बड़े भाई मौजूद हैं। बड़े भाई, क्या नाम है आपका? सुगन चंद। आप यहाँ पे आड़ती हैं? नहीं, मुनीम हूँ। अब मुनीम है। अच्छा भाई साहब, क्यों नहीं बिका, क्या वजह है, क्या रही? डिस्कलर क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। ये दाना जो है ना काला पड़ गया गिरने की वजह से। अच्छा, काला पड़ गया है। इधर आइए भाई साहब, एक बार और दिखा देते हैं आपको, आपकी बेहतर समझ में आ जाएगा। लाइए इधर थोड़ा सा कैमरा। ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो इस पर वो सफ़ेदी नहीं है, ये कालापन आपको नज़र आएगा और इसमें कुछ काले दाने आपको नज़र आएंगे। भाई साहब दिखाते हैं वो काले दाने। एक ये रहा मेरी हथेली पे, देखिए ये जो आपको काले दाने नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए बीच बीच में आपको काले दाने नज़र आ रहे होंगे। ये इसके अंदर कमी हो गई है, नुक्स हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए भाई, फसल की पैदावार तो कम है, तो रेट कम क्यों है पिछले साल के मुताबिक? ऐसा क्या रहा है? मंदा है जी, चावल में मंदा है। चावल का मंदा चल रहा है। अच्छा, ये भाई साहब का ये ढेर है, ये बिका नहीं है अभी? बिका नहीं है। कुछ रेट भी नहीं लगा अभी तक? कोई भी रेट नहीं लगा। अगर ये नहीं बिका तो फिर कैसे होगा? मतलब आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा जी। मतलब रेट नीचे करके किसी न किसी रेट पे बिक जाएगा। अच्छी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की नंबर 1 की धान है, उसका रेट क्या चल रहा है? 2900 रुपये। हाँ। ये हाईएस्ट गया अभी तक इस मंडी में। और पिछली बार हाईएस्ट क्या गया था? हाईएस्ट तो एक हफ्ते पहले 3031 तक गई थी। अच्छा, जो हाथ की है वो 3100 आप भी। ये कंबाइन की है, मशीन की। अच्छा, और पिछली जो फसल थी उसमें हाईएस्ट क्या गया था? उसमें 3800 रुपये। 3800 रुपये। तो ये फ़र्क है कि 3800 रुपये पिछले साल हाईएस्ट था और वो जो है इस बार जो है न्यूनतम जो है नीचे, मतलब 2900, 2800, 2500, 2600 तक वो पहुंचा हुआ है। इन भाई साहब का ये धान का ढेर है। क्या नाम है आपका भाई साहब? संदीप। कौन से गाँव के संदीप भाई? शिवा। संदीप भाई, ये धान लेके आए हो, नहीं बिकी, क्या वजह, कैसी रही है? ये दाने इसमें खराब दाने के कारण नहीं बिक रही। खराब कैसे हुए? बारिश के पानी से? हाँ, बारिश के पानी से दाने गिर गई, कच्चे गिर गई, उससे काला दाना हो गया, दाना खराब हो गया, इस कारण नहीं बिकी। ज़्यादा बारिश की वजह से? ज़्यादा बारिश की वजह से। अच्छा, तो अभी आपका मतलब खेत में ये पूरे आपके खेत की एक धान है और भी अभी है? और भी है अभी। और कितनी हो रहा है अभी? कितने बीघे में करी थी या एकड़ में करी थी? मैंने 7 एकड़ में थी। 7 एकड़ में से ये कितने एकड़ में से आई? ये 2 एकड़ की है। 2 एकड़ की, यानी 5 एकड़ अभी भी आपके बाकी हैं? 2 एकड़ की बेच चुका हूँ और आने वाले। वो कितने की बिकी? वो 2500 की। 2500 की बिकी? हाँ, 2500 रुपये। 2500 रुपये। अच्छा, नुकसान 2500 में अगर बिकती है आपकी पूरी 7 एकड़, तो नुकसान में तो नहीं रहेगा किसान? ना, नुकसान में रहेंगे। नुकसान में? हाँ, नुकसान में, क्योंकि पिछली बार 3500 का रेट था, 3500 रुपये क्विंटल का, 1000 रुपये का वो नुकसान हो गया। की बार जैसे बारिश ज़्यादा होने के बाद ज़्यादा बारिश के कारण दाना खराब होगी, उसका पैदावार का नुकसान। संदीप भाई, एक बात बताओ, पिछले दिनों में किसान आंदोलन होता रहा है, वहाँ पे एमएसपी की मांग जो है लगातार चलती रही है। क्या अगर एमएसपी सरकार दे देती है, लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है, आ जाता है, फ़ायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा। कैसे होगा? जैसे अब की बार मेरी ये थोड़ी धान खराब है, कोई सेलर खरीद नहीं रहा। मैं सुबह 8 बजे से बैठा हूँ,
कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सहमत कर रहे हैं फिर भी मना कर रहे हैं। जो MSP होती तो मैं सरकार को ये दान आराम से बेच सकूँ था और निश्चित रेट में बेच सकूँ था। उससे मुझे ये होता कि मेरी इतने की तो दान जाएगी 3500 की जगह 2500 पे नहीं आ पाता मैं। ये बिल्कुल देखिए, बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो बड़ा एक फ़र्क है MSP का। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ये थोड़ा नुक्स इसमें पैदा हुआ, कालापन हुआ बारिश की वजह से। अगर ये कालापन नहीं होता तो ये अपने आप अच्छे रेट पे बिक जाती, लेकिन अब ये कालेपन की वजह से अभी तक बिकी नहीं है, रेट इसका नीचे जा रहा है। अगर MSP होती तो एक राशि जो है, एक रेट जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है और उसी निर्धारित रेट पे जो है ये बिक जाती। अनाज मंडी में इस वक्त हम हैं, धान के अपने बारे में हमने आपको बताई। किसान को लगातार धान की फसल में नुकसान बताया जा रहा है और हरियाणा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें या बाकी जहाँ पर भी धान हो रही है वहाँ पर नुकसान ही बताया जा रहा है। चुनावी कवरेज लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल पानीपत की अनाज मंडी से नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।